अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जी फ्रेंड्स, आज 21 अप्रैल 2026 ट्यूसडे है। आज के दिन हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। जी फ्रेंड्स, ये कल के लेवल थे जो मंडे के लिए बताए थे, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। यहाँ पे कैंडलें नज़र आ रही हैं 2 टाइम फ्रेम में इस ब्रोकर पे। अगर आप दूसरे ब्रोकर पे जाएं तो ये क्लियरली गैप डाउन थी, आप एक्सनेस पे भी देख सकते हैं। और हमारी थर्ड स्पॉट से ये ऊपर आई और अभी 4809 पे ट्रेड हो रही है। 4833 का इसने आज अर्ली मॉर्निंग हाई लगाया और उसके बाद नीचे आ रही है। ये 61.8% का लेवल है इसके सेल के मूव का। जी डिटेल में जाते हैं, लेकिन पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लें। फंडामेंटल न्यूज़ बहुत अहम है। आज मार्केट में कुछ हलचल हो सकती है। अगर हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे जाएं तो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तेहरान ने वो रिजेक्ट कर दिए हैं। कहते हैं कि इन ख़तरात के पेश नज़र हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इन धमकियों के ज़ेर असर हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ट्रंप कह रहा है कि हम अपने हॉर्मज़ की ब्लॉकेज जारी रखेंगे। और इसी तरह अगर हम BBC उर्दू पे देखें तो यहाँ पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ सफ़ारती अमल के तसलसल में रुकावट है। ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदा निस्बतन जल्द तय पा जाने का दावा। ट्रंप का ये दावा है कि उनका ये जो मुआहदा है ये जल्दी तय पा जाएगा, लेकिन ट्रंप है ये कोई रिलायबल स्टेटमेंट नहीं देता। ये अपने स्टेटमेंट्स बदलता रहता है और लगता है ऐसा ही है कि और नॉर्मली इसकी स्टेटमेंट्स आती उस टाइम है जब स्टॉक मार्केट्स ओपन हो रही हूँ या कोई स्पेशल सेशन, कोई ख़ास सेशन ओपन हो रहा, तब ये स्टेटमेंट्स आती हैं, जिसकी वजह से ये शक ज़्यादा पड़ता है कि इसकी अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, ये जंग के साथ साथ ट्रेड भी कर रहा है, फॉरेक्स भी कर रहा है और स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहा है, और इसमें शक भी नहीं है, ये कर रहा है। ठीक हो गया। फंडामेंटल न्यूज़ अगर हम देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो आज जो कैलेंडर डेटा है वो कोर रिटेल सेल और रिटेल सेल का हाई इम्पैक्ट डेटा है, और इन दोनों डेटा की फोरकास्ट है वो डॉलर के हक में है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, और फेड चेयरमैन नॉमिनेटेड केविन वार्श की आज टेस्टिमनी है। क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे कैबिनेट के सामने। फेड चेयर जो नॉमिनेटेड है, डेजिग्नेटेड है ट्रंप की तरफ से, जब जेरेमी पावल की का टेन्योर ख़त्म होगा तो नेक्स्ट जो चेयरमैन बनेंगे केविन वार्श है, उनकी टेस्टिमनी है। ठीक, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस दौरान भी मार्केट खासी वोलेटाइल रह सकती है। ये शाम 7 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो मार्केट में आज खासी हलचल मच सकती है। गोल्ड को देखें तो गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम में तो अपनी सपोर्ट से हम बाय कर रहे हैं और सेल लेवल से सेल कर रहे हैं। मैं नॉर्मली सेल ज़्यादा करवा रहा था पिछले कुछ दिनों में। रीज़न ये है कि गोल्ड का अगर हम बड़ा ट्रेंड देखें तो वो बेरिश है। अभी भी मार्केट ने, अगर हम देखें, जब तक मार्केट 4833 ये इसने लगाया, 4832-38 का लेवल है, इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं करती, मार्केट बाय शिफ्ट नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर बेरिश रहेगा। और ऊपर से जो ये इलेट वेव बना के नीचे आ रही है, इसकी ये 5वीं वेव बननी है, और 5वीं वेव करीब करीब 4100, 4000, 3900 यहाँ तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ठीक, इस वजह से डेली टाइम फ्रेम अभी भी मैं बेरिश कहूँगा जब तक 4832 से लेके 38 इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोज नहीं आ जाती। जब तक इसके नीचे ऊपर विक लगा के मार्केट चाहे 5000 की भी विक लगाए, जब तक क्लोजिंग इन लेवल के नीचे है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और मार्केट 5000 की विक लगा भी सकती है किसी फंडामेंटल की इफ़ेक्ट पे। इंट्राडे के लिहाज से अगर हम देखें तो आज हमें जो बाय करना चाहिए वो वीकली सपोर्ट 195 95 है। अब ये
ये बल्कि वीकली ख़त्म करना पड़ेगा मुझे। ये बाय का लेवल तो खैर गैप डाउन हो गई थी। अभी जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 96 की बन रही है। ये डेली का पिवट है और एक वीकली का पिवट है, वो 88-89 बन रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे इंट्राडे बाय लेवल होंगे और यहाँ पे अगर हम देखें रीज़न क्या है कि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट ऊपर उठी है। ठीक हो गया। लेकिन बाय के लिए एसएल लाजमी है। साथ में आपके सामने है जो न्यूज़ चल रही है, किसी भी टाइम सीज़ फायर हो सकता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो ब्रेक करती है, इसके करीब करीब आके आप स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ऊपर से अगर रिजेक्ट होके आ रही है तो इसको तकरीबन इस लेवल तक आना चाहिए, 4680 और 4640 इस लेवल तक इसको डाउन आना चाहिए, एक्सटेंशन लेवल तक। ठीक। और बड़े टाइम फ्रेम का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ स्विंग लेवल के मार्केट को तकरीबन 4100 और 3900 यहाँ तक आना चाहिए। ठीक हो गया। बाय के लेवल ये हैं और सेल का लेवल सिंपल और क्लियर है। ये जो आज का हाई है इसके ऊपर $2 $3 का $5 का एसएल रख के आप सेल कर दें। ठीक। अगर मार्केट रीटेस्ट करने जाती है इस एरिया को तो आप यहाँ से इसको सेल कर दें और ये जोन ब्रेक होने की सूरत में आप फिर 4700 के नीचे जाने दें मार्केट को, 4680 और 4640 यहाँ से बाय करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेयर हम डिस्कस करते हैं बीटीसी को। बीटीसी पे ये जोन दिया था मैंने, यहाँ से जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मार्केट बाय जा चुकी थी, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी हुई थी तकरीबन, और मार्केट बाद में इसके नीचे आई मंडे को जब ओपन हुई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। अभी ये जोन वैलिड जोन नहीं रहा। अगर मैं इसका वैलिड बाय जोन देखूं तो मेरी नज़र में इसका वैलिड बाय जोन ये बन रहा है सपोर्ट के बिल्कुल डिप से। ठीक हो गया। और दूसरा बाय जोन नहीं, मतलब 71,000 से 72,000 और इसके नीचे 69,000 और 68,000 की एक और सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है। ये दो हमारे सपोर्ट लेवल हैं, बाय लेवल हैं बीटीसी के लिए। और इसी तरह क्रूड ऑयल का अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मैंने बोला था कि ऊपर जाएगा रिकवरी करने, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया 89 तक। 89 से ये नीचे आया और नीचे अभी अगर इसको हम देखें क्रूड ऑयल को तो क्रूड ऑयल अगर नीचे आता भी है तो अभी यही सेल जोन इसका जो है ये सेल जोन ही रहेगा मतलब 86 और 87 का। और इसका जो बाय बन रहा है, बाय तकरीबन इसका 83 के अराउंड बनेगा। ठीक। ये यहाँ से इसका बाय बनेगा, एक दफ़ा फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसने फंडामेंटल इफेक्ट लेके नीचे गिरना भी है तो एक दफ़ा 83 के पास से ये दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा। 82 और 83 ये दो लेवल होंगे। ठीक हो गया। सेल जोन ऊपर वाला और बाय जोन ये नीचे, ये दो लाइनें इनके दरमियान से। इसी तरह लास्ट पे हम XRP रिपल को डिस्कस करते हैं। रिपल का मैंने बताया था कि इसको आप 1.39 से भी बाय कर सकते हैं, 1.4 से भी बाय कर सकते हैं।
और 1.36 और 1.37 ये बाय लेवल मैंने दिया था एसएल छोटा करने के लिए। मार्केट यहाँ तक नहीं आई थी, लेकिन 1.39 को ये टच करके 1.44 तक अप हुई है। तो रिपल के बारे में मैं यही कहूँगा, इसको आप स्पॉट में बाय करें, इसको होल्ड करें। रिपल ने खासा ऊपर जाना है कमिंग वीक्स, कमिंग मंथ्स में इसने खासा ऊपर जाना है। 139 का अगर आपको लेवल मिल गया है, या 136 का भी लेवल मिलता है, 1.4 का भी लेवल मिलता है, तो इसको आप स्पॉट में बाय करें। जी फ्रेंड, इसी के साथ आज का एनालिसिस कंप्लीट हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।